जावा 2 की जो पूरी कास्ट मेंबर्स है उनमें सबसे अच्छा बॉन्ड आपका किसके साथ है? सबसे अच्छा? राहुल के साथ। राहुल। हाउ मच राहुल इज सिमिलर टू वंश राय सिंघानिया? एज़ यू टोल्ड कि राहुल के साथ आपका बहुत अच्छा बॉन्ड है। हाँ, बिल्कुल भी नहीं है वो, बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल अलग है वो। एकदम बदमाश मस्तीखोर है वो एलियन राहुल। मुझे नहीं पता वो लोग क्या कर रहे हैं। मे बी दे माइट गेट रिपीटेड। बहुत मस्ती करते थे हम लोग बाबा, बहुत मस्ती करते थे। जस्ट अ कैरेक्टर। आई एम नॉट डूइंग। अब वंश और मेरे बीच में तो इतना प्यार था। वी यूज्ड टू गेट along so well with each other. Welcome back to the channel, guys. So today we have your favorite Meenakshi ma'am. Hi, ma'am. Hi, How are you, ma'am? I'm fine. How are you? I'm also. So आपके फैंस ने जो भी क्वेश्चन कमेंट किए, डीएम किए, उनमें से कुछ सेलेक्ट किए मैंने क्वेश्चंस, तो मैं वही क्वेश्चंस पूछूंगी. So let's get Okay. started. So Yeah. ma'am, how much Rahul is similar to Vansh Rai Singhania? As you told कि राहुल के साथ आपका बहुत अच्छा बॉन्ड है. हाँ, बिल्कुल भी नहीं है वो, बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल अलग है वो। एकदम बदमाश मस्तीखोर है वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है जैसे वंश है। ही इज टोटली डिफरेंट, ही इज टोटली डिफरेंट। एकदम बदमाश है, मस्तीखोर है वो एकदम। वो ऐसा है ही नहीं। Okay. वो और मैं Uh, तो बहुत मस्ती करते थे आपस में, बहुत मतलब सब लोग को लगता था यार इसको यही यही मिलती है मस्ती करने के लिए। हम लोग इसकी एज के हैं, हमारे साथ नहीं करता ये उतनी मस्ती जितनी एज के साथ में करता। हम तो बहुत मस्ती करते थे हम लोग। बताइए इज जस्ट अच्छे द से ऑपोजिट। टेबल लवली लवली मोमेंट्स. वी यही होता था कि बस खाने पीने पे हमारा बहुत ध्यान होता था। वी यूज्ड टू लाइक, अरे तेरे घर से क्या आया, अरे तेरे घर। उसमें मेरी राहुल के साथ बिल्कुल नहीं बनती थी, बिकॉज ही इज अ हार्ड कोर नॉन वेजिटेरियन एंड आई एम अ हार्ड कोर वेजिटेरियन। सो उसमें मेरी उसके साथ बिल्कुल नहीं बनती थी। मैं डांट देती थी उसको, जब देखो जब भी जानवर खाते रहते हो तुम पागल हो रही है, ये हमारा बहुत होता था। अदरवाइज एवरीथिंग वाज फाइन। बस बहुत खाने पीने पे बहुत हमारा ध्यान होता था। बहुत खाते पीते थे हम लोग एंड बहुत मस्ती करते थे। स्पेशली चांदनी। चांदनी बहुत बदमाश है, बहुत ही बदमाश है वो। उसके साथ हमने जितनी मस्ती करी है शायद ही कभी किसी के साथ की हो, इतनी बदमाश है वो। उसके साथ में रहकर हम भी वैसे ही हो गए थे। ओके, सो इश्क में मर जावा 2 की जो पूरी कास्ट मेंबर्स है उसमें सबसे अच्छा बॉन्ड आपका किसके साथ है? सबसे अच्छा? राहुल के साथ। राहुल के साथ था उस वक्त। अब तो इतनी ज्यादा मेरा इतना कांटेक्ट नहीं है उसके साथ में ज्यादा, बट अभी भी चांदनी के साथ में है। हाँ, चांदनी के साथ में सबसे ज्यादा है। मनस्वी के साथ में है एंड या इन दोनों के साथ सबसे ज्यादा है इस वक्त। बाकियों के साथ इतना ज्यादा नहीं है, सब अपने अपने उसमें बिजी हो गए हैं। ये दोनों भी बिजी हैं, बट इनके साथ मेरा बना हुआ है कांटेक्ट। तो इश्क में मर जावा 2 जब ये न्यूज़ आई कि इश्क में मर जावा 2 ऑफर हो रहा है, बहुत ही सडन न्यूज़ थी वो फैंस के लिए. मतलब ऐसा हुआ था कि एक दिन न्यूज़ आई कि ऑफर हुआ है, अगले दिन लास्ट डे शूट पिक्स वगैरह रिलीज हो गई. तो जितना सडन हम लोगों के लिए था, क्या उतना ही सडन आप लोगों के लिए था, या आपको पहले से ही पता था कि ऑफर हो रहा है? पूरी पूरी तरह से तो पता नहीं था। थोड़ी थोड़ी आइडिया हो रही थी, लेकिन पूरी तरह से पता नहीं था। हमको भी लास्ट डे, सेकंड लास्ट डे पर ही बताया कि ओके वी आर शटिंग इट। उससे पहले हमको भी ज्यादा कुछ पता नहीं था उसके बारे में। स्टोरी जिस तरह से डेवलप हो रही थी, थोड़ा थोड़ा उससे आइडिया हो रहा था, लेकिन पूरी तरह से पता नहीं था हम लोगों को। ओके. तो जैसे कि जब इश्क में मर जावा 2 लाइक वो पहले टीवी पर आता था तो ओटीटी पे गया, तो राहुल सर ने जैसे कि कहा था कि जैसे जो टैगलाइन थी, स्टोरी की जो टैगलाइन थी, थ्रिल सस्पेंस, तो ये ओटीटी ही पे ही आना चाहिए था शुरू से ही. तो इस पर आपका क्या टेक है कि टीवी पर चलना चाहिए था या ओटीटी पर? बट आई एम वेरी हैप्पी कि कुछ टाइम टीवी पर चला, कुछ टाइम ओटीटी पर चला। आई एम हैप्पी अबाउट दैट। उसमें ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमको जितना सस्पेंस, थ्रिल और वो सब दिखाना था वो हमने टीवी पर भी दिखाया और वो हमने ओटीटी पर भी दिखाया। सो ऐसा कुछ वो नहीं है कि ये नहीं होना चाहिए था या वो नहीं। दोनों ही अच्छे थे, दोनों सही थे। दोनों का मजा लिया हमने, टीवी का भी लिया और ओटीटी का। एंड वी हैड इक्वल फैन फॉलोइंग। ऐसा नहीं कि ओटीटी पर गया तो कम हो गया, उतना ही था, बल्कि ज्यादा बढ़ गया था।
हाँ ज्यादा बढ़, हाँ क्योंकि हाँ कैरेक्टर एकदम चेंज हो गए। जैसे रिद्धिमा का कैरेक्टर जो था वो बहुत पॉजिटिव था, पर फिर पता नहीं एकदम से क्या हो गया, दादी नेगेटिव हो गई। मेन क्वेश्चन जिसको उठते थे, दादी तो बहुत पॉजिटिव थी, वंश रिद्धिमा को जोड़ कर रखती थी, अब क्या हो गया एकदम से। तो काफी ज्यादा सस्पेंस उसमें बढ़ गया था। जैसे कि इश्क में मरजावा 2 काफी ज्यादा फेम मिला, आईटी अवार्ड भी जीता, बेस्ट शो का, बेस्ट सीरीज का भी अवार्ड मिला। सो जो फैंस है जब वो ऑफर हो तो काफी ज्यादा उनका हार्ट ब्रोक हो गया था। तो उन्होंने स्टार्ट कर दिए ट्रेंड वगैरह इश्क में मरजावा 3 के लिए, कहीं ना कहीं कि सेम कास्ट के साथ चाहिए, सेम कास्ट के साथ। तो आपको क्या लगता है इस पर कि चांसेस है सेम कास्ट के साथ आने के इश्क में मरजावा 3 के? राहुल, मुझे नहीं पता वो लोग क्या कर रहे हैं, मे बी दे माइट गेट रिपीटेड, मुझे क्या है। इसमें मरजावा 2 में दादी का रोल प्ले किया, तो आपने एक ही कैरेक्टर में एक ही शो में दो दो शेड्स प्ले किए, पॉजिटिव वन एंड नेगेटिव वन टू। तो आपको कौन सा शेड प्ले करने में ज्यादा मजा आया? दोनों में मजा आया मुझे, मुझे दोनों मजा आया। आई लव डूइंग डिफरेंट कैरेक्टर्स। आई डोंट लाइक स्टिकिंग टू वन, आई लाइक डूइंग डिफरेंट कैरेक्टर्स। आई थिंक हर आर्टिस्ट को अलग अलग ट्राई करने में मजा ही आता है, सो आई आई एंजॉयड बोथ। हाँ ये जरूर है, नेगेटिव में मुझे बहुत गालियां पड़ी, बट दैट्स ओके। आई वाज एंजॉयिंग माय वर्क, सो इट्स फाइन। सो मैम, लाइक आपने जैसे कि कहा कि जब आप नेगेटिव रोल में आई तो नेगेटिविटी थोड़ी सी स्प्रेड हुई, लेकिन फिर भी फैंस आपको बहुत प्यार करते ही थे, बिकॉज तभी आपने बहुत ही अच्छे से प्ले करी। सो आपने नेगेटिविटी से डील कैसे किया? या जैसे कि एक्टिंग लाइन में जो भी होते हैं, अगर उन्हें पॉजिटिव कमेंट्स आते हैं तो नेगेटिव कमेंट्स भी आते हैं। सो आपके फैंस का क्वेश्चन है, हाउ यू मैनेजेस ऑल द नेगेटिव पीपल एंड नेगेटिविटी अराउंड यू? I used to tell them, I used to explain to them कि भाई this is the character, I'm not doing। अब वंश और मेरे बीच में तो इतना प्यार था, we used to get along so well with each other, in fact all of us got along so well with each other। So हम असली में थोड़ी ना कोई दुश्मन थे। This is what I used to explain to them कि अरे भाई ये कैरेक्टर है, this is just a show, and सब कुछ हम तो कठपुतली हैं राइटर के हाथ में। राइटर जो लिखता है हम वो कैरेक्टर प्ले कर देते हैं, दैट्स इट। हमारे बीच में कोई दुश्मनी थोड़ी ना है। That's how I dealt with it। फैंस Some काफी used to be very nasty, हम्म। some used to be very nasty, but ठीक है, it's okay, कोई बात नहीं। It's like a compliment for a person who's playing negative। उसके लिए तो कॉम्प्लीमेंट है, मतलब आप उसको वो कर रहे हो, फोर्स कर रहे हो कि वो आपको बुरा भला बोले, so it's a compliment for my work, so that's okay, I took it that way। yeah। फैंस काफी कनेक्ट हो गए थे, कुछ भी अगर ऐसा होता था बस वो स्टार्ट कर देते नेगेटिविटी। कुछ फैंस थे ऐसे, लेकिन कुछ समझते थे कि भाई हाँ इट्स स्क्रिप्ट के बेसिस पे आपको रोल प्ले करना है, कुछ समझते थे कुछ नहीं समझते थे। एनीवेज तो मैम, जैसे कि पहले की गोवा में हुई शूटिंग, देन सिलीगुड़ी में शिफ्ट हुई शूटिंग, तो इनमें आपको क्या क्या, मतलब कि कैसे आप लोगों ने मैनेज किया? बहुत डिफिकल्ट हुआ होगा ये पूरी टीम के लिए। एक्चुअली गोवा तक तो ठीक था, बिकॉज उन्होंने बोला था कि 15 दिन के लिए जाना है। गोवा तक तो ठीक था, गोवा में हम लोग शायद 20-22 दिन तक थे। एंड हालांकि वहां पर भी लॉकडाउन था, लेकिन सुबह के 12 बजे तक हम फिर भी बाहर निकल सकते थे, जरूरत का सामान लेना है, बाहर जाना है। पास में गोवा में होटल ऐसी जगह पर था कि सब कुछ आसपास था, बड़ी बड़ी दुकानें थी, स्टोर्स थे, सब कुछ था। तो हमको जब कोई चीज, किसी चीज की जरूरत पड़ती थी तो हम बाहर जाकर लेकर भी आते थे। इस चक्कर में एक थोड़ा राउंड मार कर आ जाते थे हम लोग बाहर। बट सिलीगुड़ी वाज वेरी टफ, बिकॉज सिलीगुड़ी में हम लोगों को बिल्कुल अलाउ नहीं किया उन्होंने बाहर जाने के लिए। एंड मतलब अगर कुछ चाहिए तो आप स्पॉट दादा को बोलो, स्पॉट दादा सुबह जाएंगे। वो बेचारे सुबह 6-7 बजे निकल जाते थे हमारा सामान लेने के लिए। एंड क्योंकि 9 बजे वहां लॉकडाउन लग जाता था सुबह को, so he used to go at 6:30, 7 in the morning to get our stuff। एंड हमको कहीं भी जाने नहीं मिलता था, ना हम बाहर से खाना मंगवा सकते थे, ना हम बाहर जा सकते थे, ना हम बाहर कुछ भेज सकते थे, कुछ नहीं कर सकते थे। बस आप 24 घंटे उस होटल के अंदर पड़े हो, उस होटल के कमरे में हो। इफ यू आर शूटिंग इट्स ओके, आप थोड़े बिजी हो, बट अगर आप शूट नहीं कर रहे हो देन इट वाज रियली टफ। बिकॉज आप मतलब क्या कर लोगे आप होटल के कमरे में, क्या ही कर लोगे और कितना कर लोगे आप। सो टीवी देखो,
या आपस में गप्पे मारो, या क्या, कितने गप्पे मार लोगे, कितना टीवी देखोगे, और कितना बालकनी में बैठ के ग्रीनरी को भी निहारोगे. हाउ मच विल यू डू इट? इट्स 2 किलोमीटर तक उनके सिर्फ टी गार्डन्स थे, दैट्स इट. तो आप क्या देखो और कितना देखो. सो दैट सिलीगुड़ी पार्ट वाज रियली टफ. शुरू का 1-1.5 हफ्ता अच्छा लगा, बाद में वी स्टार्टेड गेटिंग फेड अप ओवर देयर. मतलब ऐसे लगा कि बस हो गया यार, अब घर वापस जाना है, क्योंकि 1 महीना हो चुका था तब तक. एंड सिलीगुड़ी वाज टोटली अनएक्सपेक्टेड. हमको पता ही नहीं था कि ऐसा भी हमको कुछ करना पड़ेगा. सो दैट वाज टफ, बट अदरवाइज स्टिल गोवा इट वाज ओके. हम आपके साथ बात जानना चाहते हैं कि मतलब एक्टिंग करियर जैसे आपने शुरू किया तो आपने पहले से सोच रखा था कि आपने एक्टिंग लाइन में जाना है या फिर वो अनप्लान्ड था? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं. दिस इज बाय डिफॉल्ट. मैं तो आई एम अ ट्रेन्ड सिंगर, आई एम नॉट अ एक्टर, आई एम अ ट्रेन्ड सिंगर. आई एम अ ग्रेजुएट इन वोकल क्लासिकल सिंगिंग. नाइस। या तो मतलब ये अनप्लान्ड। ये एक्चुअली मैं जब बॉम्बे वापस आई, मेरी शादी हुई थी तो मैं जबलपुर चली गई थी. आई वॉज देयर फॉर 13 years. एंड मेरे बच्चे बहुत छोटे छोटे थे जब मैं वापस बॉम्बे आई. एंड I wanted to give them a better life than Jabalpur. Not that Jabalpur doesn't have good life, but यहाँ पर definitely you have better career and prospects are much better over here. So I had to earn fast. I had to make my position very fast. So some of my good friends, close friends suggested के शक्ल सूरत अच्छी है तेरी, ट्राई कर ले इसमें. आई सेड मुझे एक्टिंग तो आती नहीं है, मैं करती नहीं हूँ. बोले अरे कर ना, हो जाएगा. एंड द वेरी फर्स्ट थिंग दैट आई डिड, इट क्लिक्ड वेरी वेल. मुझे कहाँ कहाँ से मैसेजेस आए, अमेरिका से, इधर उधर से, अरे यू वो वेरी गुड, अरे वो वेरी गुड. मैं बोला चलो ठीक है, ट्राई करते हैं. एंड आई स्टार्टेड विद दोस 1 day 2 days रोल्स. छोटे छोटे वाले. वेरी दैट्स हाउ आई नाइस। स्टार्टेड. बिल्कुल प्लान नहीं था, ये सोचा नहीं था बिल्कुल कि ये नहीं. करना है। ओके। हु इज योर इंस्पिरेशन या फिर रोल मॉडल? एक्टिंग में आई एम वेरी इंस्पायर्ड बाय इरफान खान. मुझे नेचुरल एक्टर्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, जो बिल्कुल नेचुरल रहते हैं, जो ज्यादा बनावटीपना नहीं करते हैं, ओवर द बोर्ड जाके नहीं करते, वो मुझे ज्यादा अच्छे लगते हैं. सो आई एम इंस्पायर्ड बाय इरफान एंड दोज काइंड ऑफ एक्टर्स हु आर वेरी नेचुरल. मुझे वैसे एक्टर्स अच्छे लगते हैं, फ्रैंकली. ओके। एंड व्हाट अट्रैक्टेड यू टू बिकम एन एक्टर? नथिंग. मुझे एक्टिंग आती नहीं है. मुझे कहाँ एक्टिंग आती है. मैं तो ऐसी खड़ी हो जाती हूँ कैमरा के आगे. ऐसी बात मैं नहीं है। जैसी हूँ वैसी ही रहती हूँ. मैं कुछ अलग से करती नहीं हूँ अपनी तरफ से कि मुझे अलग से कुछ करना है. हाँ, रोने धोने वाले सीन्स होते हैं तो उसके लिए मुझे मेंटली प्रिपेयर होना पड़ता है. जैसे अभी मोलकी में भी था, रोने धोने वाला काफी था उसमें. अब और इसमें भी 2 3 4 ऐसे सीन्स थे जब बहुत रोना धोना था. अदरवाइज तो मैं अलग से तो मैं कुछ करती नहीं हूँ. मैं जैसी हूँ मैं वैसी ही रहती हूँ. आई एम द सेम एज आई एम ऑफ स्क्रीन एंड आई एम द सेम ऑन स्क्रीन ऑल्सो. सो मुझे नहीं पता मैं एक्टिंग करती हूँ क्या नहीं करती हूँ, मुझे मालूम नहीं. Which role that you have played you like the most? Obviously one of my best is तीन बहुरानियां, बिकॉज उसमें मैंने सारे शेड्स प्ले किए हैं, सब शेड्स प्ले किए हैं मैंने. नॉट जस्ट नेगेटिव एंड पॉजिटिव, हर तरह का शेड प्ले किया है मैंने. एंड अवार्ड भी मिले, इतने सारे नॉमिनेशंस भी थे मेरे उसमें. आई गॉट वर्ल्ड वाइड फेम बिकॉज ऑफ दैट. एंड नाउ आई थिंक इश्क में मर जावा के बाद मुझे बाहर कहीं ट्रैवल करने मिला नहीं है. सो आई डोंट नो अबाउट इट, बट यस आई डू गेट messages from fans outside India, a lot of messages from there, and that's very sweet. And I liked my role in Alu Chaat movie, and
हाँ, ऐसे 3-4 हैं जो मेरी बहुत पसंद के हैं, क्योंकि Okay. मुझे कुछ अच्छा, कुछ अलग करने को मिला, दैट्स व्हाई। सो जब अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में कुछ बताइए। सी फ्रैंकली मोलकी तो मैंने खुद ही छोड़ दिया, आई डिडंट वांट टू कंटिन्यू विद इट। मेरे लिए Okay. बहुत स्ट्रेसफुल हो गया था वो, बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल हो गया था वो। आई कुडंट कोप अप विद इट। एंड अनदेखी मेरा कंप्लीट हो गया है, अनदेखी सीजन 2 शूट कंप्लीट हो गई है उसकी। बट ऑब्वियसली अभी सब पोस्ट प्रोडक्शन होगा, सब कुछ होगा, तो अभी उसको टाइम लगेगा आने में। उस बीच में अगर कुछ इंटरेस्टिंग सा आया तो मैं ले लूंगी, बट अभी Okay. फिलहाल थोड़ी छुट्टी पर हूं मैं, बिकॉज आई हैव अ लॉट ऑफ पर्सनल वर्क टू डू, जो सब नहीं हो पा रहा था। सो वो अब मैं कर रही हूँ सारा काम अपना। ओके मैम। सो जैसे कि मैम आपने बताया कि आपने अनदेखी के लिए शूट किया है, तो अब उसके बाद कोई प्लान है न्यू शूटिंग का, न्यू कोई सीरियल? अभी फिलहाल तो मुझे कुछ पता नहीं है, जब कुछ अच्छा कोई आएगा, कुछ ऑफर अच्छा सा आएगा तो मैं ले लूंगी। फिलहाल मैं समझो मिड नवंबर तक तो मैं थोड़ी बिजी हूँ, अपने ही कामों में मैं बिजी हूँ। उस बीच में अगर कुछ आता है जो मिड नवंबर के बाद शुरू होने वाला है या ऐसा कुछ है, तो आई विल टेक इट अप, ऑब्वियसली, इफ आई लाइक द रोल। अदरवाइज लेट्स सी। थैंक यू सो मच मैम, बहुत अच्छा लगा आपके साथ इंटरव्यू लेके, एंड थैंक यू सो मच कि आपने रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की इंटरव्यू के लिए हाँ बोला। दैट्स अ वेरी बिग थिंग फॉर मी, एंड आई नो कि फैंस ये इंटरव्यू देख के काफी ज्यादा खुश होने वाले हैं। थैंक यू सो मच, आई एंजॉयड। थैंक यू, थैंक यू। ओके गॉड मैम। ब्लेस यू। थैंक यू मैम। ऑल द बेस्ट फॉर अपकमिंग प्रोजेक्ट्स, ऑल द बेस्ट